ओम शांति। किस गुण की बाबा ने बहुत महिमा की? संतुष्टता। सबको याद है। बाबा के बच्चे तो सभी संतुष्ट हैं या नहीं? सोच के बताओ। पांडव वन में है संतुष्ट। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। हाँ ठीक है। बाहर जाते हैं तो गड़बड़ हो जाती है। बहुत अच्छा। सभी बाबा के बच्चों में काफी संतुष्टता आ जाती है। काफी। दुनिया में रहते हुए तो बहुत संकल्प होते हैं मनुष्य के। घरों में भी कई संकल्प होते हैं। इसको ये चीज मिल गई, मुझे नहीं मिली, असंतोष आता है। हमें एक चीज पे ध्यान रखना है कि संतुष्टता बहुत बड़ा गुण है या नहीं? और जिन चीजों से आत्मा असंतुष्ट होती है वो बहुत छोटी है। देख लो, जहां भी असंतुष्टता होती है और खुशी गुम होती है, वो बातें बहुत छोटी होती हैं। क्या विचार है? बड़ी होती है छोटी? बहुत छोटी होती हैं। किसी ने आज मुझे कांटेक्ट किया, कहा मैं विघ्नों से घिर चुका हूं भाई जी, एक के बाद दूसरा विघ्न आता ही रहता है। अब मुझे लगा इसके पास विघ्न नहीं है, ये हर बात को विघ्न मानता है। मैंने उससे यही प्रश्न किया कि मुझे अपने 2-3 विघ्न सुनाओ। कौन से विघ्न है, मैं समझू तो सही आपको क्या समाधान देना है। कहा बस मुझे याद आता है 1 साल पहले इसने मेरी ये बात नहीं मानी थी। बहुत विघ्न होता है भाई जी। मैंने कहा दूसरा बताओ। मैंने संगठन क्यों छोड़ दिया? पहले वो सेवाओं में ज्यादा रहता था, अब अलग रहता है माँ के साथ। माँ की तबीयत खराब है तो इसलिए गया, वो जाना ही था उसको। मैंने संगठन क्यों छोड़ा? कहा बहुत बड़ा विघ्न है मेरे पास तो। अरे आगे आ जाओ ना बहनों, टाइट बैठने की क्या जरूरत पड़ी? आगे आ जाओ, अभी आगे आ जाओ, सभी आगे आओ। माताएं चाहे इतनी सी जगह हो ना बहने, वहीं बैठ जाती, समाने की शक्ति भी ज्यादा है। तो विघ्नों को विघ्न मानना ही सबसे बड़ा विघ्न है। चिंतन करेंगे सभी इस पर। बहुत सारी चीजें विघ्न होती ही नहीं, मनुष्य को वो विघ्न लगती हैं तो असंतोष हो जाता है जीवन में। जिसका मन पावरफुल है, और एक सुंदर संकल्प आज आप सभी कर लें, जिसके पास वो संकल्प है वो सदा खुश रहेंगे और संतुष्ट रहेंगे। वो संकल्प है कि मेरे पास सबसे बड़ा खजाना है, सुंदर संकल्पों का खजाना है या नहीं? एक संकल्प आत्मा को सुखी कर देता है, एक दुखी कर लेता है। संकल्प बहुत बड़ी शक्ति है, इसलिए आज सभी पक्का कर दें, मुझे संकल्प शक्ति को नष्ट नहीं करना है। जैसे बाबा कहते थे कहें या कहते हैं, कुछ भी चला जाए खुशी न जाए। प्रसिद्ध बात थी बाबा की। बातें तो आएंगी और चली जाएंगी, तुम्हारी खुशी नहीं जानी चाहिए। खुशी को अविनाशी बनाओ। संतुष्टता हमारा खजाना है। बाबा ने बहुत अच्छी अच्छी बातें कही हैं। कई मूल्यों में ये बातें आ चुकी हैं अव्यक्त में। संतुष्टता बहुत बड़ी शक्ति है। संतुष्टता अनेक गुणों को साथ में ले आती है। संतुष्ट आत्मा किस किस को बहुत प्रिय है? बाबा को, परिवार को, तीसरा खुद को, स्वयं को। अपना संतुष्ट जीवन अपने को भी बहुत अच्छा लगता है। लगता है कि बाबा के पास आए हैं, भगवान से मिलन हुआ है। अब भी यदि संतुष्ट न होंगे तो कब होंगे? सोचिए, आज बाबा की मुरली में ये एक लाइन बहुत अच्छी थी।
आप में से कईयों ने नोट कर ली होगी, अभी सोच लेना आपने कैच की थी। मैं वही हूं। भगवान सामने बैठकर अपने बच्चों को नशा चढ़ाता है, बहुत प्यार देता है। अभी प्यार भरी मुरली सुनी ना दादियों की डायरी से 2-3 दिन पहले, कितना प्यार था उसमें। किन शब्दों से भगवान ने संबोधित किया अपने बच्चों को? हे मेरे प्राणों, ये शब्द ही यूज करते थे बाबा उन दिनों। बहुत प्यार है इस शब्द में। प्राणों माना प्राणों से भी अधिक प्रिय। तो आज बाबा ने कहा मैं वही हूं। सोचो, जिसे तुम युगों से ढूंढ रहे थे, मैं वही तो हूं जिसे तुम बुलाते थे, मैं आ गया हूं। ये शब्द मुरलियों में आते रहते हैं। डायरेक्ट शिव बाबा बात करता है, तुम मुझे कितना ढूंढते थे, मैं आ गया हूं, मैं वही तो हूं, तुम्हारा बाप हूं। खुद याद दिलाता है, मैं तुम्हारा बाप हूं, तुम्हें स्वर्ग का मालिक बनाने आ गया हूं। तुमने सब कुछ खो दिया है। तो मुरली इस तरह सुनेंगे, इस दृष्टिकोण से सुनेंगे कि बाबा मुझे कुछ याद दिला रहा है। रोज रोज कुछ याद दिला रहा है। तुम कितने धनवान थे, तुमने कितने कितने सुंदर बड़े मंदिर बनाए थे। एक नहीं थोड़ा ही बनाया होगा कि सोमनाथ का बन गया सागर के किनारे, और भी तो बहुत होंगे ना। सब वहां मंदिर में कैसे जाएंगे भाई? सब तो घोड़ों पे चलते थे, पैदल चलते थे। मतलब सभी लोग सोमनाथ के मंदिर में कैसे जाएंगे? अभी भी हमारे यहाँ कार से वहां जाने में 10, 11, 12 घंटे लगते हैं, तो घोड़ों पर कितने दिन लगेंगे? तो और जगह भी तो मंदिर रहे होंगे। बाद में तो हर गांव में मंदिर हो गए। हमारा गांव छोटा था जब हम छोटे थे, तो एक पंडित आया, कहा अरे इस गांव में मंदिर नहीं है, ये तो बड़ी खराब बात है। मंदिर बनवाया उसने शिव का। फटाफट लोगों ने पैसा दे दिया, मंदिर बन गया। अब तो कई मंदिर बन गए। तो बाबा हमें संतुष्ट मनी बनाते हैं। अपने को चेक करें, हम कितने संतुष्ट हुए हैं। आज हम विचार करना चाहते हैं। सभी आप हिस्सा लेंगे और उत्तर देंगे। मनुष्य की संतुष्टता कहां कहां नष्ट होती है, किन बातों से नष्ट होती है, क्यों नष्ट होती है? ये नहीं आप सोच के उत्तर देंगे मेरी, अपने लिए नहीं, सबके लिए। संसार में देखो, संतुष्टता किन किन कारणों से जाती है, क्या व्यवहार से जाती है, कुछ प्राप्ति से जाती है। बाबा की मुरली में तो साफ आता है, जिसे सर्व खजाने प्राप्त हैं वही सदा संतुष्ट हैं। ये तो है एक बहुत सुंदर उत्तर। सर्व खजाने, ये शब्द लोग सुनेंगे तो कहेंगे धनवान की बात कर रहे होंगे। लेकिन आजकल तो धनवान भी संतुष्ट और खुश नहीं है ना। देखो क्यों, यहीं से शुरू करते हैं। एक व्यक्ति के पास 25 करोड़ की संपत्ति है। वो बड़े मजे से उसके परिवार, उसके पोतरे तक जीवन सुखपूर्वक जी सकते हैं। पर उसे क्या होता है? बोलो बोलो। और चाहिए, कंपैरिजन होता है, तुलना। अरे उसके पास देखो, वो मेरा फ्रेंड था, हम दोनों साथ साथ पढ़े थे, हमारे साथ साथ बिजनेस थे, उसके पास तो 50 करोड़ की संपत्ति आ गई। और असंतोष चालू। उसका घर तो बहुत सुंदर बन गया, सब महिमा करते हैं उसके घर की, हमारा तो है ही नहीं। असंतोष चालू। अपना घर भी बहुत सुंदर है, लेकिन असंतुष्टता हावी हो गई। अब सोचो, और कहां कहां भाई बताएंगे, बहनें बताएंगे, कहां कहां मनुष्य संतुष्ट हो रहा है। बहुत बातें हैं, 25 तो निकल सकती हैं आराम से। संबंधों में कहीं कटुता हो रही हो, अपनों से कहीं गड़बड़ हो रही हो। बाहर का कोई कुछ करे तो मनुष्य सहन कर लेता है। अपनों से, जिनके लिए जीवन दिया हो, जिनको बहुत प्यार दिया हो, वहां गड़बड़ होने लगे, असंतोष होता है। इन सबको ठीक करना है। ठीक करने की बात आप सब जानते हैं बहुत अच्छी तरह। और बोलो,
मान शान ये बहुत बड़ा सब्जेक्ट होता है। हमें पूछा न गया हो, हमसे राय न ली गई हो, कोई कार्य ऐसे ही कर दिया हो, असंतुष्टता होती है। बहुत जगह है ये, मेरे बिना पूछे कुछ नहीं करना, मैं कहूँ बैठो तो बैठना है, उठो तो उठना है, भोग ये बनाना है वही बनना है, अपनी इच्छा से कुछ नहीं करना, चादर कब चेंज करनी है वो भी पूछ के करनी है, भोग का रुमाल कौन सा रखना है वो भी बिना पूछे नहीं, और बिना पूछे कर दिया तो असंतोष। अपनी स्थिति का कोई महत्व नहीं, रुमाल का महत्व हो गया। भगवान को रुमाल प्रिय या अंदर जो भोग लगा वो प्रिय, या भोग कितने प्यार और भावनाओं से भरा है वो प्रिय है। बाबा इन स्थूल बातों को देखता है क्या? शास्त्रों में नहीं देखा? हाथी का पैर पकड़ लिया मगर ने, हाथी ने फूल अर्पित कर दिया भगवान को, बस हो गया काम। अभी सोचने की बात है सागर में फूल आएगा कहाँ से बोला, वो अलग बात है, परंतु दिखाया है कि बस अर्पित कर दिया ना प्यार से, भगवान संतुष्ट हुए, खुश हुए, आगे फट से सुदर्शन चक्र छोड़ दिया अपना। तो असंतोष कहीं ना हो, मान नहीं मिला, अच्छा कमरा नहीं मिला। शांतिवन में बहुत भीड़ आती है और आजकल बाबा के ज्ञान में अच्छे लोग बहुत आने लगे, माना बड़े लोग, चाहे कोई पैसे से बड़े या पदों में बड़े, जो अपने घरों में एक एक कमरे में ही सोते हैं, ऐसे तो बहुत आते हैं। अब वहाँ एक एक कमरे में 5 सो रहे हैं, माताएं तो 25 सो रही हैं। माताओं की इस बात में यूनिटी अच्छी रहती है, 25 सो रही हैं, भले ही नहाने पे झगड़ती हों, लेकिन अब क्या करें भाई, बाथरूम सीमित, सबको जाना, किसी को कपड़े भी धोने हैं तो थोड़ी बहुत होती है, लेकिन कई लोग असंतुष्ट होते हैं। कई लोग तो बिल्कुल बाबा के दिन आते हैं और सवेरा होते ही अगले दिन चल जाते, कई तो रात को ही चल जाते हैं। अरे भाई क्या भीड़ भाड़ में रहेंगे, सब जगह तो लाइन लगानी पड़ रही है, खाने पे जाओ, क्लास में बैठने को नहीं मिल रहा, किसी के जूते खो गए। एक भाई बता रहा था 2 जूते स्केचर के खो गए, पिछली बार आया था वो भी खो गए, अब के आया, अभी आया था लास्ट में, वो भी उठा लिया। मैंने कहा तो क्लास में स्केचर के जूते पहन के जाने होते हैं ना, क्या एक हवाई चप्पल रखनी चाहिए, यहाँ से यहीं तो तुम्हें आना है, कोई उठा भी ले जाए, भला तुम्हारा कल्याण हो। योगी की चप्पल गई, तुम्हारा भी योग लग जाएगा। संतुष्ट रहना अपने हाथ में। कोई इससे ही असंतुष्ट हो जाते हैं कि मुझे पहली लाइन में क्यों नहीं बैठाया गया, मैं बड़ा आदमी, दूसरी में बैठा दिया, कोई दूसरी में भी असंतुष्ट, तीसरी में क्यों बैठा दिया, और कोई पीछे बैठ के आनंद ले रहे हैं, 200 मीटर पीछे आनंद ले रहे हैं, पूरा सामने भगवान बैठा है। हम तो बहुत बार ओम शांतिवन में सबसे पीछे जाके बैठता था और बहुत अच्छा अभ्यास होता था पीछे से बिल्कुल बाबा के सामने, भले ही दूर, कि बाबा मस्तक में शिव बाबा, उसकी किरणें पड़ रही हैं। मैं बहुत अच्छा अभ्यास कर लेता था 2 घंटे। ये तो अपने अपने ऊपर है, हम छोटी छोटी कामनाओं में अपनी खुशी को खो दें या हम हर चीज का आनंद लें। अब भीड़ बैठी है, 20-22 हजार लोग आ गए, हॉल फुल हो गया है, सबको तो आगे नहीं बैठा जा सकता, सबको तो चेयर भी नहीं मिल सकती। कोई कोई तो हम देखते हैं बरामदे में बैठते हैं, खुश रहते हैं, ठंडी हवा तो मिल रही है बाहर, यही सोच के खुश हैं। तो खुश और संतुष्ट रहना, इसको अपना संस्कार बना लें हम सभी, नेचुरल संस्कार। हमें कुछ करना ना पड़े, जहां सोने को मिल गए सो रहे। भी पैसेजेज में बहुतों को सुलाया गया लास्ट टर्न में, कई लोग बड़े खुश थे, ठंडी हवा मिल रही, भाई कोई नहीं, सोना ही तो है, हमें तो नींद आ गई, हमें तो पता ही नहीं चला, हम बाहर सो रहे, जंगल में सोए थे या महल में सोए थे, पता चलता है कि गहरी नींद आ गई तो। और कोई सुंदर घर में सोया हो, नींद ही ना आ रही हो, तो मजा आएगा। कईयों से मैंने पूछा पैसेज में सो रहे हो, एक अच्छा ऑफिसर, उसे कोई जानता ही नहीं था, भाई पैसेज में दे दिया। मैंने कहा था तुम्हें कैसा लगता है भाई? अरे भाई सो जाते हैं, कुछ पता नहीं चलता कहाँ सोए हुए, सवेरे उठे अब योग लगाना है, चलो फटाफट।
तो संकल्प मनुष्य को इतने अच्छे करने हैं कि वो हर परिस्थिति में संतुष्ट रह सके। और भी पॉइंट हैं, बताओ कब मनुष्य संतुष्ट होता है? 99 का चक्कर तो बहुत बुरा है, किसने बताया? अच्छा अनुभव है क्या? 99 का चक्कर कहते हैं इस बात को। वही पैसे की बात। हमारी मनोहर दादी एक कहानी सुनाया करती थी। 2 घर थे पास पास। एक की पत्नी ने कहा, पड़ोस वाला बहुत खुश रहता है, भाग दौड़ कुछ नहीं, टेंशन कुछ नहीं, तुम लोग ही भागे भागे फिरते रहते हो सारा दिन। अच्छा बताऊं तुम्हें कैसे होता है काम? अब कहा, अगले दिन उसने उसके घर में 1 रुपया डाल दिया। तब वो होते थे ना चांदी के रुपए, 1 रुपया डाल दिया। अब उसको 1 रुपया मिला। उसके पास हो गए 99 थे 100। अब उसने सोचा, अरे 100 हो गए, इसे बढ़ाना है मुझे। अब लालच शुरू हुआ और 15 दिन में उसने देखा वो भी वैसे ही भाग दौड़ कर रहा जैसे ये कर रहे थे। उसने अपनी पत्नियों का देखा 99 का चक्कर कितना अच्छा है। अब उसकी शांति खत्म हो गई ना। एक समय था लोग बहुत संतुष्ट रहते थे। हमें तो याद है हमारे बचपन में ही कितना संतुष्टता थी लोगों में। गांव में तो बहुत ज्यादा खेती थी, मक्की पैदा हुई, इसको आजकल यहाँ भुट्टे कहते हैं ना, सब में बांट दिए। बस दूध ज्यादा है उनको दे दिया जिनके पास दूध नहीं होता है। कितना अच्छा भारत का व्यवहार था, कल्चर थी यहाँ की। मेहमान आए, आज मेरे घर खाना खाएंगे, आज मेरे घर खाएंगे। 3 दिन रहना है तो तीनों दिन अलग अलग घरों में भोजन हो रहा है। कितना प्यार था। अब तो पहले तो मोबाइल से फुर्सत नहीं मिलती है, एक दूसरे को देखने का नहीं, और फिर पैसे का लालच इतना कि कोई किसी को जरा सी चीज भी फ्री देना नहीं चाहता। सबका प्यार पैसे से हो गया है। इसे असंतुष्टता बहुत बड़ी। और आगे चले, शरीर में बीमारियां आती हैं, असंतुष्टता लाती है। इसमें हम सबको बहुत मजबूत होना है। बीमारियां किसी को भी आ जाती हैं, मैं तो कहूंगा सबको ही आ जाती हैं। सब पुरानी आत्माएं हैं और 63 जन्मों का पिछला खेल सबने खेला है। क्या क्या साथ लेकर आई है आत्मा। और आजकल भोजन और पानी, इनके कारण भी बीमारियां बहुत होती हैं। इसमें कैसे संतुष्ट रहेंगे? कोई एक अच्छा संकल्प सुनाओ जो हमें संतुष्ट कर दे और पावरफुल भी बना दे, क्योंकि सबके काम की बात है। हाँ, बहुत भाग्यवान हूं। क्यों? इसमें हाँ वो तो है, पर ये जो बीमारियां हैं ये हिसाब किताब को समाप्त कर रही हैं। हम और हल्के होते जाते हैं। अगर हम ऐसे खुशी के संकल्प रहेंगे, नशे के संकल्प रहेंगे, तो बीमारियों का असर बहुत कम हो जाएगा। ये भी सत्य है। हाँ, बाबा को शुक्रिया करें और किसको करें? प्रकृति को। प्रकृति को भी शुक्रिया करें, अपने तन को भी शुक्रिया करें, तो बहुत चीजें हल्की हो जाएंगी। और जिनका योग अच्छा होगा लंबे काल से, और एक बात और, जिन्होंने बहुतों की दुआएं प्राप्त की हैं, उनकी बीमारियां भी सहज पार हो जाती हैं। और जिनके साथ बद दुआओं का अंबार है, उनको कांटा चुभा और वो भी बड़ा घाव बना देता है। ये खेल हम तो पूरा जीवन देखते आए हैं। इसलिए भगवान ने स्वयं बहुत बल दिया, दुआएं दो दुआएं लो। तो अपनी बीमारियों में भी हमें असंतुष्ट नहीं होना है। और याद रखना है, जितने हल्के रहेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, जितने खुश रहेंगे, जितना एक्टिव रहेंगे, एक्टिव, बीमारियां जल्दी जाएंगी। और जितना बीमारियों के चिंतन में रहेंगे, क्या होगा, कहीं ये ना हो जाए, पैसा कहां से आएगा, कहीं ऐसा ना हो जाए, उतनी ही बीमारियों का प्रकोप बढ़ेगा। वो हमारी खुशी छीनने लगेंगी। जितना हम बाबा को यूज करेंगे, शिव बाबा को, भगवान को,
जितना हम इन सुंदर संकल्पों का प्रयोग करेंगे उतना ही जल्दी अच्छे होते जाएंगे। अपनी बीमारियों से भी असंतुष्टता होती है और आपके घर में जो हैं उनकी बीमारियों से भी असंतुष्टता होती है। असंतुष्टता और खुशी दोनों को साथ साथ कर लें। देखो, माताएं बच्चों को लेकर आती है। एक आई अभी मीटिंग थी अभी नजदीक में, 3 साल का लड़का, ब्रेन में गांठ, डॉक्टर कहते हैं ऑपरेशन कर लो। बोलो करना चाहिए क्या? 3 साल का बच्चा। मैंने भी उनको राय दी नहीं और कुछ विधि बताई। हाथों से एनर्जी देते हैं ना, उससे ब्रेन की गांठें, ट्यूमर कहते हैं ना, वो डिजोल्व हो जाती हैं, पिघल जाती हैं। बच्चे का ऑपरेशन करना और वो भी ब्रेन का अति खतरनाक होता है। जरा भी इधर से उधर हो गया ना, गया। मृत्यु हो जाए तो भी अच्छा, लेकिन पैरालाइज हो जाता है, ब्रेन डैमेज हो जाता है। कईयों के केस हमने देखे हैं। इसलिए अपनी बीमारियां हों या परिवार में किसी और की हों, सभी को सबसे पहले योग बल का सहारा ही लेना है, बाबा का सहारा लेना है। योग बल में भी अशरीरीपन का प्रयोग करना है बहुत ज्यादा। बीमार तन है, मैं आत्मा स्वस्थ हूं। हालांकि बीमारियों में ये बात याद नहीं रहती है, पर कोई और याद दिलाए। खुद को याद नहीं रहेगी, आपका कोई फ्रेंड, आपका कोई साथी आपको ये चीजें याद दिलाए। और आपके घर में किसी को हुआ है कुछ, तो आप उन्हें याद दिलाओ कि आप इस देह से न्यारे हैं, आत्मा हैं। आत्मा की शक्तियों से ही शरीर चलते हैं, आत्मा की शक्ति से ही शरीर ठीक होते हैं, आत्मा की निगेटिव एनर्जी से ही बीमारियां बढ़ रही हैं। आजकल बहुत सारी बीमारियों का कारण निगेटिव सोचना ही है, पास्ट का चिंतन है, और भी बहुत कारण है। किसी को एक्सीडेंट ही हो गया हो, उसका इन चीजों से कोई लेना देना नहीं। सीधे जा रहे हैं, पीछे से किसी ने टक्कर मार दी। हमारे यहाँ कई केस हो गए ज्ञानसौर में। घूमने जा रहे हैं, पीछे से बाइक वाले की टक्कर लग गई, गिरे, फ्रैक्चर हो गए बिना मतलब। तो हमें एक चीज और, सब जानते हैं उसको, लेकिन समय पर वो भूल जाती है। इस संसार के खेल में बिना कारण कुछ भी नहीं हो रहा है, ठीक है? बिना कारण कुछ भी नहीं। हम 2 सीढ़ी भी उतर जाते हैं कभी कभी, कारण तो वहां भी साफ दिखता है ना, हम ध्यान नहीं दे रहे थे। कारण है एक, हमने ध्यान नहीं दिया। कारण हो सकता है अंधेरे में दिख ही नहीं रही थी स्टेप्स, हम 2 उतर गए, चोट लग गई। कारण हो सकता है हमारा ध्यान कहीं और हो, हम और विचारों में खोए हों, हमें सीढ़ियों पर कोई ध्यान न हो। कारण के बिना कुछ भी नहीं हो रहा है, और मेरे साथ जो कुछ हो रहा है उसका जिम्मेदार मैं स्वयं हूं। स्वीकार करना, इससे मन हल्का रहेगा। अब यहाँ तीसरी बात आ गई जो संतुष्टता के साथ गुणों में काम करेगी, खुशी, हल्कापन। बहुत हल्कापन हमें अपने जीवन में बढ़ाना है। जितने हल्के होंगे, मैं बाबा का ये महावाक्य बहुत सुनाया है क्लासेज में, हम हल्के होंगे तो बीमारियां भी हल्की हो जाएंगी। ये मन की शक्ति का प्रयोग होगा। सब इसका अनुभव करें, एक्सपेरिमेंट करें। मन जितना हल्का, बीमारियां उतनी ही हल्की होके समाप्त। मैंने 1-2 बार सुनाया है, हमारे यहाँ कई डॉक्टर, कैंसर स्पेशलिस्ट भी हैं, वो एक अनुभव सुनाते रहते हैं कभी कभी कि गांव के लोग जब कैंसर के पेशेंट बनकर आते हैं, जो पढ़े लिखे नहीं हैं, उनके कैंसर जल्दी ठीक होते हैं, और जो शहरों के अच्छे पढ़े लिखे आते हैं उनके बहुत लंबे समय में ठीक होते हैं। मैंने पूछा, आप इसका क्या कारण समझते हैं?
कि जो भोले लोग होते हैं गांव के, वो ज्यादा सोचते ही नहीं, कहते हैं जैसे बुखार हुआ था भाई ठीक हो गया, गोली खाई, यह भी बीमारी है ठीक हो जाएगी, और घर जाके अपने काम काज में लग जाते हैं। और जो बहुत सोचने वाला बुद्धिमान व्यक्ति होगा वो क्या करेगा, अब भाई रेस्ट करो, काम नहीं करना कुछ भी, बीमारी बहुत है। माताएं सबको ट्रेंड करें अपने घर में, बीमारियों में जितने एक्टिव रहेंगे बीमारियां जल्दी विदाई लेंगी, और डल हो गए तो वो बैठ जाएंगी घर में। इसलिए डल न होना है न होने देना है। मनुष्य के पास बहुत शक्ति है मन में। मैं माताओं का एक उदाहरण दे रहा हूं, माताएं बहुत बैठी हैं। आपको तेज बुखार है, जरूर तेज बुखार में मनुष्य चाहेगा भाई उसे कोई चाय दे, कोई खिचड़ी बनानी है तो खिचड़ी बना के दे दे, और भी जो कुछ हल्का खाया जा सकता है, बॉयल सब्जी करनी वो दे दे। हमारे कुमारों के लिए भी उत्तम बात है जो खुद भोजन बनाते हैं। देगा, अगर कोई नहीं देता तो असंतोष होता है, देखा मेरे कोई पूछता नहीं है, मैं सबके लिए कितने काम किए, सबको कितनी मदद की है, आज मैं बीमार हूं तो कोई पूछता नहीं है मुझे। अगली रात को आपका बुखार 103 डिग्री हो गया है, बच्चा रात को 1 बजे रोने लगा, मम्मी बहुत भूख लगी है, सहा नहीं जा रहा, नींद नहीं आ रही, हाथ पैर मारने लगा इधर उधर, मुझे खाना चाहिए अभी। मम्मी 103 बुखार में उठी, कुछ खाना बनाया, बच्चे को खिलाया, खुद भी थोड़ा खा लिया, उसे भी लगी थी, और सो गई। बोलो ये ताकत कहां से आई? नहीं, अटैचमेंट की इसमें बात नहीं, कर्तव्य था ना वो, अटैचमेंट नहीं कहा जाता इसको, ये कर्तव्य था। और शक्ति ये मन में थी कि भाई बच्चे से तो भूख सहन नहीं होगी, सबको पता, बच्चों को जब भूख लग जाए तो तिलमिला उठते हैं, कुछ चाहिए उन्हें तुरंत। बड़े सहन कर सकते हैं थोड़ा बहुत, बच्चों से नहीं होगा, तो वहां उसका कर्तव्य उसे उस बुखार को बुला गया। और जहां वो खुद बीमार थी और ये सोच रही थी कोई मेरी सेवा नहीं कर रहा, तो मन की शक्ति ढीली पड़ गई, क्योंकि दूसरों की ओर देखने लगे। इसलिए जो बुजुर्ग माताएं और भाई बैठे हैं, भाइयों में तो कोई कोई दिखाई दे रहा है, माताओं में बहुत बैठी हैं। 70 साल के बाद पार जो हो गई माताएं, हाथ उठाना। अच्छा, 5 तो हैं, अच्छा ठीक है। 80 साल के पार भी हो गई कोई? 80 वाले नहीं हैं। संकल्प कर लो एक, आप क्यों देखती हो बहन जी उन्हें? एक संकल्प कर लो आज। देखो हमारे संकल्पों में बहुत ताकत है या नहीं? संकल्प करो, जीवन के अंतिम श्वास तक एक्टिव रहेंगे, दूसरों की सेवा करते ही रहेंगे, काम घर के सारे करते रहेंगे। मुझे भाई बताते हैं, मेरी माँ है 85 साल की, सारा काम खुद करती है। परसों ही एक सूरत का भाई कुमार है, मैं जानता था उसे, उसकी माँ बुजुर्ग है। मैंने कहा क्या है? कि अभी वो थोड़ी बीमार हुई, छटपटाती है, मुझे घर में पोछा लगाना है, मुझे खाना बनाना है, करो कुछ, मैं उठ जाऊं अच्छी, ठीक हो जाऊं जल्दी। अभी उसने इतना काम किया जीवन में कि अब उसको बेड पे लेटना भारी पड़ रहा है। भारी पड़ता है ना जब जो मनुष्य एक्टिव है। तो संकल्प कर लो, संकल्पों की सिद्धि होती है। संकल्प करो, जीवन के आखिरी श्वास तक एक्टिव रहेंगे। पसंद है संकल्प भाइयों को? पूरा संकल्प करो। ये नहीं मेरे बच्चे नहीं है, अब कौन सेवा करेगा, मैं बूढ़ी हो जाऊंगी फिर क्या होगा मेरा, पहले ही मन को कमजोर कर देते हैं। अरे बच्चे नहीं है तो भगवान क्या करेगा, ऊपर बैठ के उसको बुला लेना। बहुत ऊपर बैठोगे फिर 2 युग बैठे रहना, नीचे आ जाओ जरा, मदद करो मेरी। आएगा या नहीं आएगा? आएगा। माताओं के बुलावे पे तो जल्दी आएगा। केवल अपने को एक्टिव रखना। बाबा ने शर्त दे दी है, एक तो का दिल से बुलाओ, लेकिन एक और शर्त रख दी है, बाबा की मदद उन्हें मिलती है जो हिम्मत का एक
कदम उठाते हैं। हम बेड पे लेटे ही रहे बुखार में और कहें बाबा आके खिचड़ी बना दो, होगा काम? कहेगा उठ के किचन तक तो चलो, फिर मैं आता हूं। करना तुम्हें ही है, पर मैं तुम्हारी भुजाओं में इतना बल दे दूंगा, तुम्हारे तन को इतना पावरफुल कर दूंगा कि तुम अपना छोड़ो पूरे परिवार का बना दोगे। तो हिम्मत बहुत बड़ी चीज है जीवन में। भगवान ने ही कहा हिम्मत का एक कदम बढ़ाओ, मैं 1000 कदम तुम्हारी ओर आ जाऊंगा। इसके सबको अनुभव तो होंगे और इसके अनुभव सभी बढ़ाते भी चलें। और दिल से कहना मेरा बाबा, शर्त दिल से कहने की। दिल माना सीधी भाषा, दिल से कहने का अर्थ है बहुत प्यार और अपनेपन से। भक्तों की तरह नहीं हाथ जोड़ के हे भगवान मदद करो, उसमें नहीं, उसमें थोड़ी सी मदद मिल जाती है, क्योंकि भक्त भी उसके बच्चे हैं, तो जब वो पुकारेंगे कुछ तो उसे देना है उन्हें। लेकिन अपने बच्चों के लिए उसका सब कुछ है। इसलिए मन की शक्तियों को कमजोर नहीं करना है। सीख लें सभी, कुछ भी हो जाए। असंतुष्टता बहुत आती है जब जीवन में विघ्न आने लगते हैं। एक तो विघ्नों से घबराना नहीं है। और उसी भाई की मैं दूसरी बात कहूं, जिसकी बात आपको सुनाई, मैं उसको कई बातें सिखाई हुई हैं। मैंने कहा कौन सी बात अच्छी लगती है तुम्हें? कहा एक ही बात अच्छी लगती है जो बहुत सुख देती है, सर्वशक्तिवान मेरे साथ है। मैंने कहा इससे सुंदर बात तो कोई है ही नहीं। मेरा बाबा भी छोटी बात है इसके आगे। सर्वशक्तिवान मेरे साथ है। अगर हम इस नशे में रहने लगे, मैं आपको अनुभव सुना देता हूं, कईयों के इशारे में सुनाऊंगा। बैड एनर्जी, कोई भी बुरा इफेक्ट बाहर का इस संकल्प के आगे ठहरेगा नहीं। सब करेंगे। कौन मेरा साथी है? सर्वशक्तिवान मेरे साथ है। ये छोटी सी बात है ना, देखो इसमें कोई ये नहीं मुझे टाइम नहीं मिलता, मैं तो भूल जाता हूं। ऐसा प्रोग्राम बना लें अपना, ऐसी आदत डालें, इसको नेचुरल संस्कारों में समा लें तो बहुत सरलता आएगी। मान लो आपके स्टेट का मुख्यमंत्री आपका कोई अपना आदमी है, आपको लगता है भाई वो हमारे साथ है, आपने 2-4 बार उसके साथ का अनुभव कर लिया है। भाई कोई बड़ी बात आई, आपने उसे कहा, उसने पुलिस को फोन कर दिया, बात ठीक हो गई। पुलिस की मदद चाहिए थी, मदद मिल गई। पुलिस कहीं गड़बड़ कर रही थी, वो ठीक हो गया। थोड़ा ही बार बार याद करते हैं कि सीएम हमारा अपना है। एक नेचुरल सी कॉन्शियसनेस रहती है। भगवान की बात में थोड़ा, क्योंकि ये सूक्ष्म है, इसलिए हमें इसको अपनी स्मृति में लाना ही है। 8 बार लाने लगो रोज कुछ दिन, ताकि ये नेचुरल हो जाए। फिर नेचुरल रहेगा कि स्वयं भगवान जो सर्वशक्तिवान है हमारे साथ है, हमें साथ दे रहा है। साथ देने का उसने वायदा कर लिया है। तो कोई भी विघ्न आता है जो मनुष्य को असंतुष्ट करता है, और असंतुष्ट किन संकल्पों से मनुष्य होता है? जब से ज्ञान में आए बहुत बीमार रहते हैं। ज्ञान से पहले ही अच्छे थे हम तो। हमारा गुरु हमें बहुत मदद कर देता था, बाबा की मदद तो मिलती ही नहीं है। बाबा ने कह तो दिया मुझे बुलाओ, मैं आऊंगा, मदद करूंगा, पर हमें तो ऐसा अनुभव होता नहीं। दोष बाबा को दे देते हैं, दोष बाबा का नहीं। हमारा कितना गहरा नाता है उससे, हम उसके लिए क्या किया है? क्या केवल समय पे पुकारते हैं, या नेचुरल रूप से हमारे दिल में उससे बहुत प्यार है? हम उसके कर्तव्यों को अपना कर्तव्य समझते हैं, उसके यज्ञ को अपना मानते हैं। गहरी बात है। इन चीजों पर बहुत कुछ निर्भर करता है। कई लोग यज्ञ को सेकंड नंबर रखते हैं, मैं पहले मेरा भला हो, यज्ञ का कुछ हो या ना हो। ऐसी भावना रखने वाले भी बाबा की मदद के पात्र नहीं बन पाते। इसलिए
गलती कहीं ना कहीं मनुष्य के अपने संकल्पों की होती है जो उसे असंतुष्ट करते हैं। बाबा से भी कई लोग असंतुष्टि संकल्प से होते हैं। तो हमें अपने को बहुत अच्छी तरह संभालना है और चेक करना है कौन सी बात असंतुष्ट करती है। एक का अनुभव सुना, एक भाई सेवा करता है सेंटर में बहुत, बहनें उससे पूछती नहीं खाना भी खाया या नहीं, उसको असंतोष होता है। अब आप कहेंगे बात तो बिल्कुल ठीक है उस बेचारे की, उसका दोष क्या? तो पूछना चाहिए ना, आपके घर में भी कोई काम कर रहा है तो पूछना तो चाहिए ना, भाई खाना पीना खाया, चाय पिएंगे, तो मनुष्य को खुशी भी होती है, अपनापन भी लगता है और कार्य करने में उसकी उमंग उत्साह और बढ़ जाती है। नहीं तो कहेगा यहाँ तो कोई पूछने वाला ही नहीं है। असंतोष होता है। क्या करना चाहिए ऐसे में? खुद जाके खा लेना चाहिए, मैं आ गया हूं, लाओ भाई। करना चाहिए या नहीं? भाई लोग बताओ, भाई लोग सेवाओं में ज्यादा रहते हैं ना। सुभाष, हाँ पूछ लो भाई, मुझे भी तो भूख लगी, मैं भी खाऊं। सुभाष ने ठीक उत्तर दिया, ये सेंटरों में सेवाओं में है ना, तो इसको अनुभव है इन सब चीजों का। कभी कभी खिलाने वाले लोग बिजी हो सकते हैं, आपको न पूछे। मान लो प्रोग्राम चल रहा है, जैसे हम लोग भट्टियों में जाते हैं, अब मान लो 2000 लोग आ गए, उनको खाना खिलाया जा रहा है, एक जगह हुआ भी ऐसे, तो वो एक एक को थोड़ा ही पूछेंगे कि भाई तुम खाना खा लो, सबके लिए है। लोग जा रहे खा रहे, इसमें कोई असंतुष्ट हो कि मुझे पूछा नहीं गया, ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं तो अभी देखा, एक जगह हम थे यूपी में, तो शाम को पब्लिक प्रोग्राम था, 6 बजे से 5:30 से 8 तक था। एक मंत्री भी आए थे। मंत्री जी इतने अच्छे थे तो बहुत अच्छे स्पीकर, पर कहा मैं तो सामने बैठ के क्लास सुनूंगा। मुझसे पहले गीता बहन का था, सारा सुना। मैं बाद में आया, उसको कहा ऊपर आके बैठो, मोमबत्तियां जलाई, कैंडल लाइट, और फिर कहा नहीं मुझे नीचे ही बैठना है। आधी क्लास बैठा ही रहा, फिर किसी का फोन आया, बुलावा आ गया, पुलिस वाला आया, सर वहां जाना है, फिर उठा। तो सबको खाना खिला रहे थे, तो मैंने देखा शहर के अच्छे अच्छे वीआईपी लोग, कम से कम 25 आए हुए थे, सब लाइन में खाना ले रहे हैं, लाइन में खड़े हैं बाकायदे, थाली लेकर अपनी और खाना लेकर खा रहे हैं। तो देखो ये संतुष्ट स्वयं को रखने का स्वयं का अपना संस्कार। वो ये भी सोच सकते हैं भाई हम तो वीआईपी हैं इस सिटी के, हमें अलग बैठ के खिलाया जाए। वो प्रोग्राम ऐसी जगह था, वहां किसी के लिए अलग का कुछ प्रबंध नहीं था। जो चेयर लगी थी जहां बैठे थे प्रोग्राम में, वहीं बैठ के खाना था। तो सभी लोग संतुष्ट थे, और उसमें कोई खुद को असंतुष्ट कर ले ये सोच सोच के कि मुझे पूछा नहीं जा रहा, स्पेशल नहीं कुछ किया जा रहा, तो ये संस्कारों की गड़बड़ हो जाएगी ना। तो सभी संकल्प करें, हर परिस्थिति में हमें संतुष्ट रहना है। हमारे अपने ही संकल्पों की उलझन हमें असंतुष्टता की अग्नि में न जलाने लगे। कई बार बहुत सेवा करते हुए मनुष्य को जो आंतरिक असंतोष रहता है किसी और बात से, उसका इफेक्ट उसकी सेवाओं पर भी पड़ता है। अभी कुछ भाई लोग भोजन बनाते हैं सेंटरों में, अब इनका मन अच्छा न हो, योग युक्त होना एक बात, लेकिन बहुत खुश रहना, हो गया क्या टाइम भाई? बहुत खुश रहना ये इंपॉर्टेंट बात है। तो योग कम भी लगता हो तो बहुत खुशी, उमंग और प्यार से सेवा करेंगे तो आत्मसंतोष भी मिलेगा, सेवाएं भी सफल होंगी। ओम शांति।